Dear students, our chapter Knowing Our Numbers is continuously going on, and we were studying on last turn estimation and approximation. So I'm explaining this topic again because I am getting very much complaints that from few students that they are not understanding. So I'm explaining it again, estimation or approximation. So first approximation is rounding to the nearest 10. कुछ नंबर्स को हमें राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट में राउंड करना है. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंडिंग 75 टू द नियरेस्ट 10. ओके, so for to round any number to the nearest 10, what we should do, we must write the multiples of 10. So write the multiples of 10. What are the multiples of 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, then 100. Okay, so here what we do, we see that the number which we have to write nearest 10, वो कौन से दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में पड़ता है. तो ये जो 75 है आपका, ये आपका किसके बीच में है? ये आपका 70 से 80 के बीच का एक नंबर है. ओके, तो इसके दो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 70 और दूसरा होगा 80. ठीक है, एक मल्टीपल होगा 70 और एक होगा 80. ओके, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर किसके बीच में होगा. तो इसके दो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल होंगे 70 और 80, और ये 70 और 80 के बीच का एक नंबर है 75. अब जिसमें नियरेस्ट 10 में राउंड अप करना है, उसमें आपको किस प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा? यूनिट प्लेस पे. कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आपको यहाँ पर दिया है? यूनिट प्लेस पे है 5, और 5 अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 6 हो, यूनिट प्लेस पे 7 हो, या फिर 8 हो, या फिर 9 हो, तो हम नंबर को हमेशा राउंड अप कर देते हैं. राउंड अप करने का मतलब है कि उसके ठीक हायर वाला जो 10 का मल्टीपल होता है उसमें उसको राउंड अप कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 80. इज़ दैट क्लियर? हमने यहाँ पर 70 क्यों नहीं किया है? 70 हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि 70 जो है, 70 करने के लिए ये नंबर वंस प्लेस पे जो लिखा हुआ है इसको 5 से कम होना चाहिए था. अगर ये नंबर 1 2 3 4 होता या 0 होता तो हम नंबर को राउंड डाउन कर देते, यानी 70 कर देते. ओके, लेकिन ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है वो है 5, और 5 हो या फिर 5 से बड़ा कोई नंबर हो, 6 7 8 9 हो, तो हम गिवन नंबर जो है उसको हम राउंड अप कर देते हैं, राउंड डाउन नहीं करते हैं. इज दैट क्लियर? सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राउंडिंग 83 टू द नियरेस्ट 10. rounding 83 to the nearest 10. So what is the first step? First step is to write all the multiples of 10. So what are the multiples of 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and then 100. Now see, this 83 will be where? ये 83 कौन से दो नंबर्स के बीच में, दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में ये लाई करेगा. ओके, तो ये कहाँ पर होगा? 83 होगा आपका 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में. तो इसके दो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल, इसके नियरेस्ट 10 के दो मल्टीपल होंगे, एक 80 और एक 90. अब 90 चूज़ करना है कि 80, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस का डिजिट. यूनिट प्लेस का डिजिट 3 है, यानी कि 5 से कम है. 3 कैसा है? 5 से छोटा नंबर है, 5 बड़ा है और 3 छोटा है, इसलिए हम इस नंबर को राउंड डाउन कर देंगे, यानी हमारा आंसर होगा 80. हम यहाँ पे 90 चूज़ नहीं करेंगे. अगर यहाँ पर 3 की जगह पर 6 होता, 7 होता, 5 होता, 8 होता, 9 होता, तो हमारा आंसर होता 90. इसलिए इस नंबर को हम
राउंड डाउन कर देंगे, तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा 80। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राउंडिंग 26 टू द नियरेस्ट 10. अब 26 का नियरेस्ट 10 लिखने में राउंड अप करने के लिए हम फिर से 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे. तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब आप ये देखो कि ये जो 26 है ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, कौन से दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में लाई कर रहा है. 26 जो है वो हमारा 20 और 30 के बीच में आता है ना, इसी के बीच में आएगा. तो इसके दो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 20 और 30. अब 20 आंसर होगा कि 30, इसको चूज़ करने के लिए हमें इसका यूनिट प्लेस का डिजिट देखना पड़ेगा. और यूनिट प्लेस का डिजिट है इसका 6. और 6 कैसा नंबर है, 6 5 से बड़ा है. 6 कैसा नंबर है, 6 5 से बड़ा नंबर है. 6 इज़ बिगर देन 5. तो हम इस नंबर को राउंड अप कर देंगे, यानी हम बड़ा वाला 10 का मल्टीपल चूज़ करेंगे विच इज़ 30. सो आवर आंसर इज़ 30. ओके, नाउ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राउंडिंग 64 to the nearest 10. Okay, rounding 64 to the nearest 10. Now write all the multiples of 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Now see this 64 lies where. ये 64 कौन से दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में होगा. 64 किसके किसके बीच में होगा, 60 और 70 के बीच का नंबर है ना. तो ये कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच में होगा. तो इसका मतलब इसके दो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल कौन से होंगे, 60 और 70. अब इसे राउंड अप करना है कि राउंड डाउन, इसको चेक करने के लिए हम इसका यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे. तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4. एंड 4 इज लेस देन 5. 4 कैसा नंबर है, 4 5 से छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको राउंड डाउन कर देंगे, यानी कि ये 64 का अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा 60. Okay, so our answer is 60. Clear? Now I move towards the next problem, rounding to the nearest 100. So for to round up any number to the nearest 100, first of all we write all the multiples of 100. जब हमें 10 में राउंड अप करना होता है तो हम 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, और जब हमें 100 में राउंड अप करना होता है तो हम 100 के मल्टीपल्स लिखते हैं. तो 100 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 900 के आगे क्या आएगा, 1000. ऑल दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 100, 10 मल्टीपल्स ऑफ 100. ओके, सो नाउ सी दिस नंबर 730 लाइज वेयर. 730 कौन से 100 के दो मल्टीपल्स के बीच में होगा, 730 होगा 700 और 80 के बीच का कोई नंबर होगा. ओके, इसी के बीच में तो होगा ये 730. तो इसके दो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 700 और 800. अब इसे राउंड अप करना है कि राउंड डाउन, इसको चेक करने के लिए हम इसका टेंस प्लेस का डिजिट देखते हैं. क्लास इसमें ध्यान रखेंगे, जब हमें 10 में राउंड अप करना था तो हम यूनिट प्लेस का डिजिट देखते थे, और जब हमें 100 में राउंड अप करना होता है तो हम टेंस प्लेस का जो डिजिट होता है उसको चेक करते हैं कि वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है. तो 3 कैसा है, 3 हमारा 5 से छोटा नंबर है, इसलिए इसको हम राउंड डाउन कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 700. सो आवर आंसर इज 700. ओके, नाउ आई मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 998. So what is the first step? First step is to write all the multiples of 100. 120, 100, 200, then 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. All these are the multiples of 100. Okay. Now see this 998 lies between which two multiples of 100? तो 990 900 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, तो ये कौन से दो मल्टीपल्स के बीच में लाई करेगा, 900 और 1000. नाउ फॉर टू चेक इस नंबर को राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना. अगर राउंड अप करेंगे तो 1000 आंसर होगा, अगर राउंड डाउन करेंगे तो 900 आंसर होगा.
अब कैसे पता चलेगा कि राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है? उसके लिए हम इसका टेंस वाला डिजिट देखेंगे, टेंस वाला, कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। टेंस का डिजिट है 9 और 9 कैसा है? वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसे राउंड अप कर देंगे। राउंड अप करने का मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा 1000. सो आवर आंसर इज 1000. ओके, नाउ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. I move towards the next problem. Next problem is rounding 796 to the nearest 100. 796 to the nearest 100. Okay. So again I will write all the multiples of 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. Okay, so now see 796 कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा? 796 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? 796 हमारा लाई करेगा 700 से 800 के बीच में. ओके, 700 से 800 के बीच में. तो अब इस नंबर के दो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 700 और 800. अब अगर हम इसे राउंड अप करेंगे तो आंसर 800 होगा, अगर हम इसे राउंड डाउन करेंगे तो आंसर हमारा 700 होगा. हम इसका टेंस प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे और टेंस प्लेस पर डिजिट कौन सा है? वो है 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 5. 9 5 से बड़ा है, इसलिए इस नंबर को हम क्या करेंगे? इस नंबर को हम राउंड अप करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 800. ओके, मैंने यहाँ पे राउंड अप क्यों किया है? क्योंकि टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है. जब हमें 100 में राउंड अप करना होता है तो हम टेंस प्लेस का डिजिट देखते हैं, और जब हमें टेंस में राउंड अप करना होता है तो हम यूनिट प्लेस का डिजिट देखते हैं. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राउंडिंग 314 टू द नियरेस्ट 100. So again I will write all the multiples of 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. Okay, now see कि आपको जो ये नंबर दिया गया है 314, ये कौन से 200 के मल्टीपल्स के बीच में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 300 और 400 के बीच में. ओके, सो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 300 और 400. नाउ चेक इट्स टेंस प्लेस डिजिट. टेंस प्लेस का डिजिट है 1, और 1 कैसा है? 1 हमारा 5 से छोटा नंबर है, इसलिए इस नंबर को राउंड अप नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? राउंड डाउन कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 300. ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 161. नाउ write all the multiples of 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Now see, this 161 lies between which two numbers? 161 लाई करेगा हमारा 100 और 200 के बीच में. तो 161 के नियरेस्ट 100 के मल्टीपल हो जाएंगे 100 और 200. ओके, नाउ चेक इट्स टेंस प्लेस डिजिट. टेंस प्लेस का डिजिट है 6, और 6 कैसा है? 5 से बड़ा है. 6 इज ग्रेटर देन 5. सो वी विल राउंड अप दिस नंबर. वी विल राउंड अप दिस नंबर. सो आवर आंसर विल बी 200. Our answer will be 200. Answer is 200. Now I am moving towards the next problem. Next problem is rounding 592 to the nearest 100. Now write again all the multiples of 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. Now see, this 592 lies between which two numbers? This lies between 592, 500 से बड़ा है और 600 से छोटा है. सो ये कहाँ पर लाई करेगा? 500 से 600 के बीच में लाई करेगा. तो 500 और 600 इसके दो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल्स हो जाएंगे. अब इसको राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, इसको चेक करने के लिए हम इसका टेंस प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, विच इज़ 9, एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 5. 9 इज़ ग्रेटर देन 5. ओके, सो वी विल राउंड अप
this number. So our answer is 600. Okay. Now I'm moving towards the next problem. Next problem is rounding 439 to the nearest 100. Now again write all the multiples of 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Now see, this number lies between which two numbers? It is greater than 400 and it is smaller than 500. So it will lie between 400 and 500. So its nearest 200 multiples are 400 and 500. Now whether is to round up and whether is to round down, so we check tens place digit. Tens place digit is 3. Tens place digit is 3 and this 3 is less than 5. This 3 is less than 5. So this is why we will round down this number. So our answer will be 400. I'm moving towards the next problem. Rounding 491 to the nearest 100. Again write all the multiples of 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. Okay. So now see, again this number lies between which two numbers? It is greater than 400 and smaller than 500. So it is lie between 400 and 500. Okay. So nearest 100 multiples are 400 and 500. 400 and 500. So whether this number to be round up or round down, for to check this we will see that which number is at tens place. Tens place is 9 and 9 is greater than 5. 9 is greater than 5. So we will round up this number. So our answer will be 500. Our answer will be 500. So I am moving towards the rounding to the nearest 1000. ये नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000. सो क्वेश्चन इज राउंडिंग 4291 टू द नियरेस्ट 1000. अब जब हमें 1000 में राउंड अप करना है तो हम किसके मल्टीपल लिखेंगे? जब हमें 10 में राउंड अप करना था तो हम 10 के मल्टीपल लिखते थे. जब हमें 100 में राउंड अप करना था तो हम 100 के मल्टीपल लिखते थे. जब हमें 1000 में राउंड अप करना है तो हम किसके मल्टीपल लिखेंगे? 1000 के मल्टीपल. तो 1000 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 9000 के बाद में क्या आएगा? 10000. सो नाउ वी हैव टू चेक दैट दिस नंबर 4921 lies between which two numbers? This is 4291. So it is greater than 4000 and it is smaller than 5000. So it is lie between 4000 and 5000. इसके बीच में ये लाई करेगा 4000 और 5000 के बीच में. तो इसके दो नियरेस्ट 1000 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे? 4000 एंड 5000. नाउ फॉर टू वेदर टू राउंड अप और वेदर टू राउंड डाउन. अब इस नंबर को राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है? अगर राउंड अप करेंगे तो आंसर होगा 5000 और अगर राउंड डाउन करेंगे तो आंसर होगा 4000. अब राउंड अप और राउंड डाउन को चेक करने के लिए हम इसका 100 प्लेस का डिजिट को चेक करेंगे. 100 प्लेस पर कौन है? 2. देखिए 1 यूनिट प्लेस पर है, 9 टेंस प्लेस पर है. 100 प्लेस पर डिजिट कौन सा है? 2 एंड 2 इज स्मॉलर देन 5. हियर 2 इज स्मॉलर देन 5. सो वी विल राउंड डाउन दिस नंबर. राउंड डाउन करने पर आंसर हमारा हो जाएगा 4000. सो आंसर इज 4000. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राउंडिंग 6791. सो स्टूडेंट्स, because we have to round up nearest 1000, so we will write multiples of 1000. Multiples of 1000 are 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10000. Now we have to check that this number 6781 lies between which two numbers? It is greater than 6 and smaller than 7. So this number will lie between 6000 and 7000. ये नंबर 6000 और 7000 के बीच में लाई करेगा. तो इसके नियरेस्ट 1000 के मल्टीपल हो जाएंगे 6000 एंड 7000. ओके. सो अब इसे राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है? अगर हम राउंड अप करेंगे तो आंसर होगा 7000. अगर हम राउंड डाउन करेंगे तो आंसर होगा 6000. राउंड अप करना है कि राउंड डाउन, इसको चेक करने के लिए हमें इसका कौन सा प्लेस का डिजिट चेक करना होगा? 100 प्लेस का डिजिट चेक करना होगा.
1 हमारा यूनिट प्लेस पर है, 8 हमारा टेंस प्लेस पर है, 7 हमारा 100 प्लेस पर है। तो 7 को देखना होगा कि 7 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अब 7 तो हमारा 5 से बड़ा होता है, 7 5 से बड़ा है, इसलिए इस नंबर को हम राउंड अप कर देंगे। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7000। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 8961 टू द नियरेस्ट 1000 राउंड अप करना है। So again we will write all the multiples of 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Okay, now see this number 8961 किसके बीच में लाई कर रहा है? अब स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 8, तो इसका मतलब ये 8 से बड़ा है, 8000 से बड़ा है और 9000 से छोटा है। तो ये नंबर हमारा कहाँ पर होगा? 8000 और 9000 के बीच में होगा। इसके नियरेस्ट टू 1000 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? एक होगा 8000 और एक होगा 9000। तो अब हम इसे राउंड अप करेंगे तो आंसर होगा हमारा 9000, और अगर हम इसे राउंड डाउन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8000। अब कैसे पता चलेगा कि इसको राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है? इसके लिए हम इसका 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको चेक करेंगे, एंड 100 प्लेस पर डिजिट है 9। अब 9 को देखेंगे कि 9 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। 9 हमारा 5 से बड़ा है। ओके क्लास, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 9000। सो अवर आंसर इज 9000। आई एम मूविंग टुवर्ड्स वन मोर प्रॉब्लम, राउंडिंग 9581 टू द नियरेस्ट 1000। अगेन वी विल राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10000. Now check this number lies between which two 1000 multiples? 9500 किसके बीच में लाई करेगा? अब स्टार्टिंग का डिजिट इसका 9 है, इसका मतलब ये 9 से बड़ा है और 10000 से छोटा है। तो ये नंबर हमारा लाई करेगा 9000 और 10000 के बीच में। यहाँ पर ये नंबर होगा हमारा 9000 और 10000 के बीच में होगा। तो इसके नियरेस्ट 1000 के मल्टीपल हो जाएंगे 9000 और 10000। अब इसको राउंड अप करना है कि राउंड डाउन, उसको चेक करने के लिए हम इसका 100 प्लेस का डिजिट देखेंगे। 100 प्लेस पर कौन है? 5 है। अब 5 क्या है? 5 तो खुद 5 के बराबर है, 5 खुद 5 के बराबर है, इक्वल है। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। को 100 प्लेस का डिजिट अगर 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो नंबर को हम राउंड अप करेंगे, यानी कि बड़ा वाला 100 का मल्टीपल लेंगे, यानी हमारा आंसर होगा 10000। ओके क्लास, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स वन मोर प्रॉब्लम, राउंडिंग 9481 टू द नियरेस्ट 1000। नाउ राइट अगेन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10000. Now check this number lies between which two multiples of 1000? स्टार्टिंग में 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 9000 से बड़ा है और 10000 से छोटा है। तो ये नंबर हमारा लाई करेगा 9000 और 10000 के बीच पे ये नंबर होगा हमारा। तो इसके नियरेस्ट 1000 के मल्टीपल हो जाएंगे 9000 एंड 10000। ओके, सो अब राउंड अप करना है कि राउंड डाउन, उसको चेक करने के लिए हम इसका 100 प्लेस वाला जो डिजिट है उसको देखेंगे, और वो है हमारा 4। एंड यू नो दैट 4 इज़ स्मॉलर देन 5। 4 5 से छोटा होता है, इसलिए इस नंबर को हम राउंड डाउन कर देंगे। आंसर होगा हमारा 9000। आई होप दैट ऑल questions would be clear to you. So in the next turn we will continue exercise 1.3. Thank you.